ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मकर राशि वालों का प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहता है। साल 2024 में आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में समस्या का मुख्य कारण क्या बनता है और आपको कौन सी गिफ्ट अपने पार्टनर से नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, यदि हम मकर राशि की बात करें तो राशि चक्र में अगर देखा जाए तो मकर राशि एक ऐसी राशि होती है जो कि 10वें नंबर की राशि होती है। साथ ही आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं। तो शनि का जो स्वभाव होता है उसी तरीके का स्वभाव मकर लग्न या मकर राशि वालों में देखने को अवश्य मिलता है। हालांकि अगर इनके हम शारीरिक बनावट की बात करें तो ये मध्यम कद काठी वाले होते हैं, लेकिन इनकी आंखें आकर्षित करने वाली होती हैं। साथ ही इनका व्यक्तित्व भी अच्छा रहता है। काफ़ी ये सलीकेदार लोग होते हैं, व्यवस्थित होंगे। जब भी आप इनको देखेंगे तो व्यवस्थित तौर पर देखेंगे। हालांकि एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि जीवन में ये अपने परिवार से प्रेम करने वाले होते हैं, है ना। अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा इनको प्रेम होता है, लगाव होता है। इसके साथ में ये अगर इनके साथ में किसी ने कुछ गलत किया है तो ये आंतरिक रूप से बदला लेने वाले होते हैं। मतलब मुखर होकर नहीं बोलते हैं, लेकिन जब इनको मौका मिलता है तो ये बोलते जरूर हैं। हालांकि मकर लग्न या मकर राशि वाले थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जिसके कारण इनके शुरुआती जीवन में मित्र तो ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनके व्यवहार के कारण मित्रों की संख्या कम होती जाती है। अगर हम इनके स्वभाव पर बात करेंगे तो बहुत लंबी यह वीडियो हो जाएगी, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है उस पर बात करते हैं कि इनका जो प्रेम जीवन होता है वह कैसा होता है, प्रेम के मामले में ये कैसे होते हैं। देखिए, मकर लग्न एक ऐसी राशि होती है जो मेरा अनुभव रहा है कि इस राशि के लोगों को जल्दी से प्रेम होता नहीं है, और यदि इनको प्रेम हो गया तो जो सबसे ज़्यादा एक तरफा प्रेम करने वाले लोगों की गिनती हो तो उसमें मकर राशि का नाम जरूर आता है, क्योंकि आपके पंचमेश जो बनते हैं वो शुक्र देव बनते हैं। हालांकि ये सुंदरता से अट्रैक्ट होते हैं, व्यक्ति ये चाहते हैं कि ये जिनसे प्रेम करें तो ये ज़्यादा सुंदर हो, है ना, इनसे ज़्यादा सुंदर हो सामने वाला पार्टनर इनका। लेकिन कई बार ये मन ही मन में प्रेम करते रहते हैं और मैंने ये देखा कि इनका प्रेम अधूरा रह जाता है। मान लीजिए अगर पत्रिका में अच्छे भी योग बने हुए हैं तो 110% इनका प्रेमी अथवा प्रेमिका इनको धोखा अवश्य देगा। एक बात और स्पष्ट कर दें कि यदि ये प्रेम में एक बार आ गए, किस्मत ने साथ दिया, भाग्य ने साथ दिया, तो ये फिर बिना प्रेम विवाह के भी नहीं रहते हैं। ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। अब अगर हम बात करें कि इनके प्रेम जीवन में समस्या का क्या कारण बनता है, तो देखिए, इनके समस्या का जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण हमने देखा है कि जो मकर लग्न या मकर राशि वाले होते हैं, ये अगर अपने पार्टनर के साथ में है, कोई बात इनके पार्टनर की इनको अच्छी नहीं लग रही है तो ये तुरंत नहीं बोलते हैं। ये चीज़ों को इकट्ठा करते रहेंगे और एक साथ पूरी अपनी जितनी भी बातें हैं एक साथ अपने पार्टनर के सामने रखेंगे, जिसके कारण इनका पार्टनर इनसे दूर हो जाता है। दूसरी बात हमने यह भी देखा है कि कई बार इन मतलब मकर लग्न या मकर राशि वालों जिनसे भी ये प्रेम करते हो वो व्यक्ति मतलब भरोसेमंद नहीं होता है। वो मतलब कहीं ना कहीं से थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट में बहुत जल्दी आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इनका दाम्पत्य जीवन कैसा रहता है। देखिए, दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं तो जो मकर लग्न या मकर राशि वाले होते हैं, सप्तम भाव में जो राशि आती है ना वो कर्क राशि आती है। तो इनके जो पार्टनर मिलते हैं वो दिखने में तो सुंदर और आकर्षक जरूर होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इनके पार्टनर तुनुक मिजाज किस्म के मिलते हैं। मतलब कि अगर देखा जाए तो आप मकर राशि वाले हैं तो आपको अपने पार्टनर में यह खूबी जरूर देखने को मिलेगी कि वो किस बात पर नाराज हो जाएंगे, किस बात पर मतलब हंसी आ जाएगी उनको, ये आप पता नहीं कर सकते। कभी कभी इनके पार्टनर बहुत नॉर्मल सी बातों पर भी बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं, ये कारण मैंने देखा है। दूसरी स्थिति कि इनके दाम्पत्य जीवन में एक और कारण बनता है कि अगर मकर राशि वालों से बात करें तो ये अपने पति अथवा पत्नी से संतुष्ट नहीं रहते हैं। मतलब इनको कुछ न कुछ उसमें कमियां जरूर नजर आएंगी, भले ही इनका पार्टनर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जिसके कारण इनके दाम्पत्य जीवन में समस्या आती है।
साथ ही अपने दाम्पत्य जीवन के प्रति ये एक समय आता है जब ये बहुत ज़्यादा उदास और निराश हो जाते हैं। जब इनके जीवन में अगर इनके आर्थिक तौर पे परेशानी आएगी तो इनका दाम्पत्य जीवन अवश्य प्रभावित होता है। अगर ये आर्थिक तौर पे मजबूत रहेंगे तो इनका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहता है। हाँ, अगर हम ओवरऑल जीवन की बात करें तो मैंने मकर लग्न या मकर राशि वालों का जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत अच्छा नहीं देखा है। और जब इनका विवाह होता है तो शुरुआत के 4-5 वर्षों तक इनकी शादी टूटने का भी डर रहता है। अगर 4-5 वर्ष इनका बीत जाए तो इसके बाद इनके संतान प्राप्ति के बाद इनका वैवाहिक जीवन काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि वर्ष 2024 में आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। देखिए, यदि आप मकर लग्न या मकर राशि है आपकी, आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, प्रेम में है, तो जनवरी से लेकर और अप्रैल 2024 तक आपके प्रेम में उतार चढ़ाव अवश्य देखने को मिलेगा। हालांकि फरवरी और मार्च के महीने में आप अपने पार्टनर के साथ में कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, किसी प्लेस पर जा सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही अगर देखा जाए तो फरवरी का महीना आपको नए अवसर लेकर आएगा, मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का आपके पार्टनर से आपको अवसर अवश्य प्राप्त होगा। एक बात का ध्यान ये रखना है, जो हमारे मकर लग्न या मकर राशि वाले जातक हैं, यदि आप काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको 30 अप्रैल के बाद ही विवाह से जुड़ा कोई निर्णय लेना है। उसके पहले आप प्रेम विवाह करने के बारे में ना सोचें तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। जो जातक सिंगल हैं उनके लिए, जो किसी से प्रेम करते हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आप अपने पार्टनर को बताना चाहते हैं या प्रेमी अथवा प्रेमिका को बताना चाहते हैं तो आपके लिए जनवरी का महीना बेस्ट है। आप इस महीने अपने दिल की बात रख सकते हैं। बात कर लेते हैं जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं उनके लिए क्या परिस्थिति बनेगी। शादी के योग्य हैं तो क्या इस वर्ष शादी के योग बनेंगे। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आपकी दशा अच्छी चल रही है तो गुरुदेव बृहस्पति जब पंचम भाव में आएंगे तो आपके लिए ये विवाह के योग बना सकते हैं। हालांकि 4th हाउस में भी बृहस्पति कई बार वैवाहिक बंधन में बांधने का कार्य करते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर यदि देखा जाए तो मई 2024 से लेकर दिसंबर तक विवाह के उत्तम योग बन रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए दाम्पत्य जीवन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, मकर लग्न या मकर राशि वालों के जो दाम्पत्य जीवन में अभी तक समस्या चल रही थी, कहीं ना कहीं से घर परिवार की स्थितियां अच्छी नहीं थी, जिसका प्रभाव, जिसका इम्पैक्ट आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ रहा था। लेकिन राहु देव का जब से ट्रांजिट हुआ है तो आपके दाम्पत्य जीवन में काफ़ी हद तक सुधार अवश्य देखने को मिल रहा है। और गुरुदेव बृहस्पति 4th भाव में गोचर कर रहे हैं, तो जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत बड़ी मुसीबत यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। गोचर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस चीज़ को आपको समझना है कि आपके सप्तमेश जो बनते हैं वो बनते हैं चंद्रदेव, और आपकी पत्रिका में यदि राहु चंद्र की युति कहीं से भी बन रही है तो टाइम फ्रेम आपके लिए खराब हो सकता है। इस चीज़ को आप नोट करके चलें। आप सीधा सीधा एस्ट्रोलॉजी को ना समझें, इसमें बहुत सारे टेक्निकल भी चीज़ें होती हैं जिसको समझना आवश्यक होता है। क्यों ऐसा होगा? राहु देव आपके 3rd हाउस में है, आपके करियर के लिए अच्छा है, आपके साहस पराक्रम के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन राहु की जो दृष्टि पड़ रही है ना, वो पंचम दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो आपके दाम्पत्य जीवन में अगर समस्या होगी तो क्या होगी कि आपके जो पार्टनर होंगे ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहेंगे इस टाइम पे, क्योंकि आपके 2nd हाउस में शनि देव गोचर कर रहे हैं। शनि की 7.5 की आप अंतिम चरण में चल रहे हैं, तो आपकी वाणी कुछ न कुछ ऐसा आप बोलेंगे जिसका रिएक्शन जो होगा वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है, जो आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी मधुरता को कटुता में बदल सकता है। तो आप यदि अपने वाणी को संयमित करते हैं, अपने पार्टनर को, जब आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आप समझ लीजिए कि अप्रैल तक थोड़ी सी स्थितियां निगेटिव हैं, तो आपके पार्टनर अगर रिएक्ट भी कर रहे हैं तो आप उसको जाने दें, अपने करियर पर फोकस करें। दूसरी स्थिति यह है कि अगर सप्तमेश की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो 18 महीने रहेंगे, केवल 2024 नहीं 2025 तक आपके दाम्पत्य जीवन में मुश्किलें रहेंगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति जब पंचम में आएंगे, आपके लिए एक बात स्पष्ट किए दे रहे हैं कि जो मकर लग्न या मकर राशि वालों के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं से आपके सप्तम भाव की स्थिति बहुत मजबूत है। दूसरी स्थिति ये होगी कि आपके लिए गुरुदेव बृहस्पति जब पंचम में आएंगे तो ये संतान का सुख आपको अवश्य देंगे। 1 मई 2024 के बाद संतान प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है, संतान का सुख मिलेगा। अगर आपकी संतान पहले से है तो उसकी तरक्की होगी, संतान की प्रगति अच्छी होगी, संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाली हैं। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं
कि आपको कौन सी गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। ध्यान रखें, अगर आप मकर लग्न के जातक हैं या जातिका हैं तो पहले समझिए कि आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी क्यों आती है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप अपनी माता जी के साथ में संबंधों को अच्छा रखते हैं, अगर आप जातिका हैं, अगर आप ससुराल पक्ष में हैं, तो अपने जो आपके हस्बैंड की माता जी हैं उनके साथ में अपने रिलेशन को बेटर कीजिए, आपके दाम्पत्य जीवन में भी शुभता आएगी। दूसरी स्थिति कि सप्तम भाव में चंद्रमा है, तो मकर लग्न या मकर राशि वालों को कभी भी किसी व्यक्ति को उधार के तौर पर, ध्यान रखें, उधार के तौर पर आपको किसी भी व्यक्ति को चीनी या शक्कर उसको बोलते हैं, ठीक है, और साथ ही दूध, पानी, इन चीज़ों को नहीं देना है किसी भी व्यक्ति को। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आप जाने अनजाने अपने चंद्रमा को वीक कर रहे हैं, तो आप किसी भी व्यक्ति को उधार न दें। दूसरी स्थिति यह है कि आपको कभी भी दूध का, जहां तक मेरा अनुभव रहा है, मैं आपके दाम्पत्य जीवन के हिसाब से ये प्रैक्टिकल उपाय बता रहा हूं, दूध का और इसके साथ में शक्कर का, इन चीज़ों का बिजनेस आपको नहीं करना चाहिए, पानी का बिजनेस नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों का बिजनेस करेंगे, पैसा तो आपके पास आएगा लेकिन आपका जीवन का एक पक्ष खाली रह जाएगा। दूसरी स्थिति कि कभी भी मकर लग्न या मकर राशि जो प्रेमी अथवा प्रेमिका हैं उनको भूल कर भी अपने पार्टनर को काले रंग की वस्तुओं का मतलब गिफ्ट नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो यंगस्टर होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग वॉच गिफ्ट करते हैं, वॉलेट गिफ्ट करते हैं, पर्स हो गया, आपका बेल्ट हो गया, शूज हो गए, कपड़े हो गए। तो आपको, चाहे आप दाम्पत्य जीवन में हो चाहे आप प्रेम जीवन में हो, कभी भी काली वस्तुओं का गिफ्ट नहीं करना चाहिए, न तो अपने पार्टनर से लेना चाहिए। और यदि आपने लिया है तो आप अपने आप को पीछे ले जाकर और सोचिए कि जब से आपके पास में वो काली वस्तुओं का इस्तेमाल हुआ होगा, आपके प्रेम जीवन में अवश्य विघटन की स्थिति, दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं अवश्य आई होंगी। अब इनसे बचने का क्या उपाय है? अगर आप अपने प्रेम जीवन में शुभता चाहते हैं तो हमेशा आप अपने पार्टनर से सफ़ेद रंग की वस्तुएं लें, है ना। सफ़ेद रंग की वस्तुएं गिफ्ट के तौर पर लेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कांच से बने क्रिस्टल भी आप ले सकते हैं, इसमें भी आपको शुभता मिलेगी। और भूल कर भी किसी भी देवी या अथवा देवता की या कृष्ण भगवान वगैरह की किसी की भी मूर्ति आपको कभी भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। पार्टनर तक ही सीमित नहीं है, किसी भी परिवार में, कहीं भी शादी में, फंक्शन में आपको गिफ्ट नहीं करना है। बस इतना उपाय आप कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। दी गई जानकारी पसंद आए